हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि वार्षिक 2022 का करेंट अफेयर्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और ये सेट नंबर 9 है ना। ये सेट नंबर 9 है और 50 MCQ प्रश्न है करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो किसे किया गया है? तो अलका उपाध्याय को किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था आपका पुणे में। पुणे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता था आपका रूस ने। रूस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो यह जीता है आपका तमिलनाडु की टीम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो ये आपका है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह नियुक्त किया था मैग्डलेना एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो यह किया गया था सुजलम जो अभियान शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 9 में देखेंगे क्या दिया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो यह किया है आपका सिक्किम में, सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन को सुमेलित करना है। जैसे व्यक्ति है अभी से संबंधित, उससे रिलेटेड व्यक्ति है, जो याद है पहले वो रिलेट कर लेते हैं। जैसे सितार वादक पंडित, देखिए सितार वादक चौधरी थे, यानी पंडित देवव्रत चौधरी सर, जो कि यहाँ पे सितार वादक को पहले लगा लीजिए, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। तो सितार वादक आपका हो जाएगा पंडित देवव्रत चौधरी सर। तो सी का 3 हो जाएगा, है ना। तो सी का 3 आपके पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो मान के चलिए डी नहीं होगा, लेकिन और कुछ याद है उससे देख लेते हैं। जैसे आप मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जगमोहन मल्होत्रा है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो यानी बी का 4 हो जाएगा। और बी का 4 देखिएगा तो आपके यहाँ पर ही है खाली बी का 4, या ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मिला के देखिए। रोहित सरदाना जो हो जाएगा आपका, रोहित सरदाना वो पत्रकार हो जाएगा, पत्रकारिता, तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व CM है और अति पूर्व जो आपका राज्यपाल हुए, तो बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी, ये सितार वादक है, तो सी का 3 हो जाएगा। और फिर है चंद्रो तोमर, ये आपका शूटिंग से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा ए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय का पहल है? तो यह जो पहल है वो आपका पर्यटन मंत्रालय के है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है ना। तो यह 3000 पुराने गोल्डन सिटी की जो खोज की है वो मिस्र की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए
फिक्शन 2021 यानी 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है आपका सुजेना क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की जो लेखिका है वह है कौन है? वह है हंटर बाइडेन, वह है हंटर बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो किया है वह आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है कि देश जो अपना स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की गई है और यह जानवरों के लिए है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया है वह शेख मुजीब रहमान को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित जो मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, किस सेक्टर से है? तो कपड़ा उद्योग से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान रहा है? तो वह विश्वविद्यालय रहा है आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एंड अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग बन जाएगा? तो यह किया गया है कब? 2030 तक किया जाएगा, टारगेट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 22 हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो यह किया है आपका आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पक्षियों का सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारा एक करुणा अभियान 2021 शुरुआत की गई है? तो यह किया गया आपका गुजरात सरकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइट नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? यह कमीशन किया गया है INS विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 है कि भारतीय सेना ने मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया का पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सम्मेलन का विषय जो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। दूसरा है कि इस आयोजन विदेशी मंत्रालय द्वारा किया गया। तीसरा था कि मुख्य अतिथि सूरीनाम में के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी सही है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार किस देश की यात्रा की गई थी? तो यह किया गया था बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। निसार NISAR के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दूसरा है यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग है, सैटेलाइट है। और तीसरा है कि इसे वर्ष 2022 में हरिकोटा में लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है ना, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो यह चुना गया है आपका सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये जो किया गया है वह आपका SCO, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा किया गया और ये ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों के लिए 25% आरक्षण लागू किया? तो हरियाणा के बाद जो लागू करने वाले हैं आपका झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है पदकों के साथ एशियाई
ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन 2000 शूटिंग 22 में शिखर स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया? तो भारत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियर्स रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया? तो यह भेजा गया था आपका कहाँ पे बताइए? चंद्रमा, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो ये भेजा गया था मंगल पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया था भारत के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुस्थान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह बात की गई है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आंधी तूफान आने की संभावना होती रहती है, तो इसी कारण जो है वो पहली भारत की आंधी तूफान अनुस्थान परीक्षण केंद्र की स्थापना की बात की गई है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वह बना आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही है? तो मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और बेस्ट हिंदी फिल्म खिताब छिछोरे को दिया गया। ओवरऑल सभी सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीसी द्वारा जारी 2021 के किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए को। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO को पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो यह है आपका वैशाली S हिवासे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो पहली बार जो किया गया है वह नालंदा में किया गया है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नालंदा में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 44, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल का मंजूरी दी? तो वह है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रंथ पर पहली बार एक्स किरणों का उत्सर्जन की खोज की? तो वह है अरुण, ऑप्शन नंबर अरुण सी इज राइट आंसर हो जाएगा 45 का, सी अरुण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो ये जो कंपनी है आपका टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डी इज राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। अप्रैल 2021 में FAC समूह के संबंधित विद्रोहियों को लड़ने हेतु किस अफ्रीका देश ने राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हुई? तो वह हुआ है चांद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विनोबा भावे प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों को उपचार के लिए आयुष मंत्रालय ने तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व आयोजित किया गया? तो यह किया गया है यह किया गया आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह किया गया है थाईलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2021-22 के अनुसार भारतीय रेल योजना कब तैयार किया गया? तो यह तैयार किया गया था 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और 50 क्वेश्चन जो कि MCQ के रूप में देखें वार्षिक 2022 करेंट अफेयर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।